बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 13 मरला का लग्जरी और वाकई में डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि 13 मरला है, हाइट लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, क्लोज्ड एंड स्ट्रीट है। और एक और इस घर की स्पेशलिटी कि इसमें आपको जो प्लॉट साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 40x70 या इससे भी थोड़ा सा बड़ा इसका प्लॉट साइज मिलता है। फिनिशिंग जो है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की इसकी फिनिशिंग है। और एक और खास बात ये कि आज के घर के अंदर आपको लेआउट प्लान टोटली आम घरों से डिफरेंट मिलेगा। सिंगल यूनिट का घर है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूं तो ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बनता है। और एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि इसमें मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल, पार्क वगैरह बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया है। फिनिशिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी लेआउट प्लान या डिज़ाइन फिलॉसफी जो है वो मार्केट के अमूमी घरों से बिल्कुल हटके है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। एलिवेशन को अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पर ज़्यादातर हमें टाइल का काम मिलता है और साथ में हमें यहाँ पर हाई क्वालिटी वेदर शीट का पेंट मिल जाता है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री सी इसकी एलिवेशन मिलती है। सेकेंडली, इसके अंदर आर्चिस डिज़ाइन बहुत डोमिनेंट है। और दूसरा, इसके अंदर जो विंडो पैनल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट और टिंटेड के साथ इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, जो कि काफ़ी हैवी और डेंस इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। एक और ख़ास बात ये कि मेन एंट्रेंस डोर काफ़ी ह्यूज हमें यहाँ पर मिल जाता है। टोटली मिनिमलिस्ट डिज़ाइन एलिमेंट्स है इस घर के। और डिज़ाइन फिलॉसफी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो काफ़ी चेंज है। मेन के ऊपर कार रैंप पे हमें 2 गाड़ियों की यहाँ पर और एक इधर कार पार्किंग मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास लॉन पैच कॉम्पैक्ट सा मिल जाता है और घर का नंबर है 346। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। 4 साइडेड सीसीटीवी कैमरास मुझे प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम हमें मिल जाता है। और एक ये सरप्राइजिंग डोर है, ये अभी बाद में जाकर देखेंगे ये किस लिए, और वो तो मेन एंट्रेंस डोर हमें मिल जाता है। कारपोर्च की अगर बात करूं तो 2 टोन के अंदर हमें यहाँ पर टाइल की फ्लोरिंग मिल जाती है 2x2 की, जहां पर 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां इस साइड के ऊपर छोटी भी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज की हुई है। और ये आ जाती है हमारे पास इसकी साइड ग्रिल, जो कि कंपैरेटिवली 10 मरला के घरों से बड़ी है, कनाल जितनी है। वैसे इस घर की जो टोटल अकोमोडेशन है वो कनाल के घर जितनी है, पैसे जो है वो 10-12 मरला वाले हैं। और ये यहाँ पर इसकी विंडोज हमें पैनल मिल जाते हैं। इस साइड पे सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। और ये आ गया हम इसकी बैक साइड के ऊपर। और यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास हमें प्री इंस्टॉल नजर आ रहे हैं। और सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, स्पाइरल स्टेयर मिल जाती है, गीजर प्री इंस्टॉल, और वो हमारे सामने इसका वॉशरूम का एरिया मिल जाता है। और ये इसका बैक साइड का ओवरऑल 360 व्यू। ऊपर टोटली मुझे ग्रिल नजर आ रही है, यानी कि बैल्कनी का एरिया काफी ज्यादा हमें बड़ा मिल जाता है। और एसी की डक्टिंग और वायरिंग दोनों हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए इसमें क्या सरप्राइज है। और यहाँ तक विंडोज जो है वो आर्चिस डिजाइन के अंदर ही चल रही है। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है, जो काफी ह्यूज और हुमंगस किस्म का इन्होंने डोर यूज किया हुआ है। अगर इसकी हाइट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 13 या 15 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है। स्लीक से ब्लेंडेड से वुड के स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर हैंडल दिए हुए हैं। और अगर एंट्रेंस की बात करूं तो यहाँ पर ग्रेनाइट के हाई क्वालिटी बेवल के अंदर इन्होंने स्टेयर स्टेप्स दिए हुए हैं और वुड सॉलिड इन्होंने येलो पाइन यहाँ पर यूज की हुई है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त और खुली वाइड स्पेशियस सी नॉन कन्वेंशनल इसकी टोटली एंट्रेंस है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे पार्लिनो मार्बल के बेवल कट के अंदर स्टेयर स्टेप्स टिल्टेड से, यानी कि कर्व के अंदर नजर आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं। और एक और खास बात ये, एंट्रेंस खुली खुली लगने की रीजन कि यहाँ पर एलिवेटेड इन्होंने यहाँ पर छत दी हुई है, यानी कि सीलिंग की हाइट जो है वो डबल हाइट वाली है। और सामने हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूं तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग हाई ग्लॉस के अंदर इन्होंने यूज की हुई है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है, जहां से अभी हम लोग एंटर हुए हैं। एंटर होते साथ ही एक फील ऐसी है कि जैसे हम 13 नहीं कनाल के घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वॉल्स के ऊपर टोटली मुझे टेक्सचर पेंट नजर आ रहा है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यूज की हुई है। और फैंस की क्वालिटी भी जीएफसी के इन्होंने 3 ब्लेड्स के वुडन टेक्सचर के अंदर ही फैन यूज किए हुए हैं। अगर मीडिया वॉल की बात करूं तो बहुत ही बड़े साइज की और स्लीक से और लग्जरी से डिजाइन एलिमेंट्स के साथ इन्होंने मीडिया वॉल काफी ज्यादा बड़ी यहाँ पर दी हुई है। फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दे दी है। और सामने मुझे फ्लूटेड पैनल नजर आ रहे हैं, जो कि इन्होंने पीवीसी वाले यूज किए हुए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बाहर जो आर्चिस डिजाइन मिल रहा था उसी तरह का डिजाइन हमें अंदर मिल रहा है। वुड का काम जरा डिफरेंट और काफी डोमिनेंट इन्होंने येलो पाइन का यहाँ पर यूज किया हुआ है। और यहाँ पर भी इन्होंने टेक्सचर पेंट ही दिया हुआ है। इस जगह के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बात बताऊं तो 25 से 30 बंदों की सीटिंग इजीली हमारे पास बन जाती है। सीसीटीवी कैमरास का वहां पर हमें इसका डीवीआर और इसकी एलईडी स्क्रीन मिल जाती है। और ये डोर चेक कीजिए,
इसके डिजाइन एलिमेंट और फिलॉसफी चेक करें कि कितनी अच्छी है। सेम बाहर की तरह यहाँ पर भी ब्लेंडेड हमें डोर मिल जाते हैं हैंडल्स के साथ, और ये इसका आ गया हमारे पास ड्राइंग रूम या डाइनिंग के एरिया। वॉल्स के ऊपर विक्टोरियन वॉल डिजाइन है, गोले का काम बहुत अच्छा है। वही हमें फ्लूटेड पैनल यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो टीवी लाउंज के अंदर थे। और सीलिंग का डिजाइन देखें कितना खूबसूरत और मोल्डिंग शेप के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। बाहर विंडोज के साथ इन्होंने वो मॉस्किटो कर्टन्स भी इंस्टॉल किए हुए, इलेक्ट्रिक फायरप्लेस फिर उसी तरह से हमें मिल जाती है, और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और ये वो डिफरेंट अलहदा से इसकी एंट्रेंस है, यानी कि मेहमानदारी के लिए जिन लोगों ने पर्दे का ख्याल रखना हो तो उस लिहाज से इसका लेआउट प्लान काफी जबरदस्त है। इसके साथ हमें इसका पाउडर रूम मिल जाता है जहां पर मुझे वॉल टू वॉल टोटली टाइल नजर आ रही है, और हिंडवेयर की इंपोर्टेड फिटिंग है। यहाँ पर आई थिंक इन्होंने ये पोटा दिया हुआ है, और काफी ह्यूज बेवल कट के इन्होंने यहाँ पर मिरर दे दिया है। और अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूं तो 2 इंच से भी थोड़ी ज्यादा थिकनेस के इन्होंने सॉलिड येलो पाइन के डोर यूज किए हैं। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अब मैं आपको दरवाजे की इस साइड से डिजाइन एलिमेंट दिखाऊं तो देखें कितने खूबसूरत है। यहाँ पर कर्टन्स लगा के आप पर्दे का भी इंतजाम यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलते हैं रिमेनिंग के बेडरूम देखते हैं, और इसके साथ हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इसका किचन। जबरदस्त किचन के भी डिजाइन एलिमेंट वही बात के डिफरेंट है, काफी खुला किचन है। वुडन की फ्लोरिंग दी हुई है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। सीलिंग के ऊपर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर भी अच्छे हैं, और पूरी थ्रू एंड थ्रू दोनों साइडों के ऊपर मुझे कैबिनेट्स नजर आ रही हैं, और फुल ग्लास का किचन यूज किया हुआ है अप्रॉक्सीमेट इन्होंने, या मीडियम भी कह सकते हैं, जहां पर स्टोरेज का मुझे कोई इशू नहीं नजर आ रहा। हायर का एग्जॉस्ट बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल, और यहाँ पर बीतरों का बर्नर हॉब यूज किया हुआ है। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। नॉर्मल क्लोजिंग के साथ इन्होंने ड्रॉर दिए हुए, और शीट्स की अगर क्वालिटी की बात करूं तो काफी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर शीट्स दी हुई हैं, और कैबिनेट्स का काम भी काफी जबरदस्त किस्म का हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इस साइड के ऊपर हमें कॉलर्ड बाउल मिल जाता है, सिंक मिल जाता है, और यहाँ पर आप अपना सब्जी वगैरह वेजिटेबल कटिंग की जगह मिल जाती है। और ये भी पार्लिनो मार्बल टाइप इन्होंने काफी अच्छी क्वालिटी का तकरीबन आधे इंच की थिकनेस का या 1 इंच थिकनेस का इन्होंने मार्बल यहाँ पर यूज किया हुआ है। इन शीट्स की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर हम अपना डीप फ्रीजर या फ्रिज वगैरह रखने की प्रोविजन है, वो जगह हमें काफ़ी बड़ी मिल जाती है। और भीतरों की 2 ओवन्स हमें प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। और दरवाजे का डिज़ाइन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पूरे घर के अंदर अभी तक तमाम वॉल्स के ऊपर मुझे टेक्सचर्ड पेंट नज़र आ जाता है। और ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम। जबरदस्त बेडरूम साइज प्लॉट बड़ा होने की वजह से मास्टर साइज का है। विंडो पैनल इन्होंने 1.6 गेज के एल्युमिनियम यूज किए हुए हैं, और यहाँ पर भी स्लाइटली टेंटेड सा लग रहा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग का डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और फिर जीएफसी के फैन है। और हमारे पास एसी की डक्टिंग वगैरह यहाँ पर मिल जाती है, विक्टोरियन वॉल डिजाइन मिल जाता है। और इस साइड के ऊपर भी काफी ह्यूज किस्म के इन्होंने गोले का काम किया हुआ है, और इस साइड पे भी सेम गोले का काम इन्होंने विक्टोरियन डिजाइन के साथ दिया हुआ है। फैंसी लाइट्स भी बहुत अच्छी है। टोटली घर अभी तक डिजाइनर सा घर है जो मेजॉरिटी क्लाइंट्स मांगते हैं। इसकी वॉक इन क्लोजेट, और ये भी सेमी ग्लास के साथ इन्होंने यूज की हुई है। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल है, और काफी बड़ी वार्डरोब है, यानी कि स्टोरेज का घर में कोई इशू नहीं। ये इसका अटैच वॉशरूम, सीलिंग के ऊपर कंसील्ड फिटिंग है, और यहाँ पर ह्यूज किस्म का मिरर है। ब्लैक कलर का मेरा फेवरेट कोरियन है, और इंपोर्टेड फिटिंग्स है। और यहाँ पर हमें वॉल हंग कमोड मिल जाता है। सामने नीश का डिजाइन है, और उसके साथ हमें यहाँ पर इसका ह्यूज साइज का रेन शावर मिल जाता है। यहाँ पर भी टोटली इन्होंने कंसील्ड फिटिंग जो है वो यूज की हुई है। अभी तक अगर डिजाइन एलिमेंट्स की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मार्केट से टोटली हटके हैं, और वही स्टाइल जो हमें बाहर मिल रहा था वही दरवाजों के अंदर फॉलो हो रहा है, यानी कि डिजाइन अभी तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। ये आ गया अब इसके सेकंड बेडरूम में। जबरदस्त ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है। फ्लोरिंग डिफरेंट दी हुई है वुडन टेक्सचर के अंदर। सामने बेडरूम साइड बहुत खूबसूरत है, फैंसी लाइट्स हैं, और वो हमारे पास एसी की डक्टिंग, 3 ब्लेड्स के फैन। सीलिंग का डिजाइन दो तरह से इन्होंने स्टेप के अंदर दिया हुआ है। आर्चिस डिजाइन के अंदर यहाँ पर हमें इसकी विंडो मिल जाती है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वार्डरोब बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि अब तो मैं कह सकता हूँ कि स्टोरेज का पूरे घर के अंदर कोई इशू नहीं। और ये वॉल डिजाइन चेक करें, सेम वॉल डिजाइन यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, सीओबी लाइट्स है, बैकलाइट मिरर है, और सिंगल कट के अंदर वैनिटी है। और यहाँ पर गोल्डन के अंदर इन्होंने फॉसेट्स यूज की हुई है, और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। वॉल हंग कमोड है, और सेपरेट हमें वहां पर इसका इस तरह से शावर एरिया मिल जाता है, जो कि ये भी काफी खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है।
अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से लेआउट प्लान कैसा है और मजीद इस डिजाइन एलिमेंट्स के अंदर या इस डिजाइन फिलॉसफी में हमारे लिए क्या सरप्राइजेस हैं। ये सामने स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर और अंदर से बैठ के आप बाहर देख सकते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। स्टेयर्स के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ पार्लिनो मार्बल इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। और फिर आगे हम इसकी जबरदस्त फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें ऑलमोस्ट डबल हाई सीलिंग मिल जाती है, यानी कि नीचे भी सीलिंग हाई सीलिंग मिल रही थी, यहाँ पर भी हाई सीलिंग मिल जाती है। ये वॉल का डिजाइन बड़ा खूबसूरत है जो कि नीचे की तरह इन्होंने फ्लूटेड पैनल की तरह दिया हुआ है और सामने हमारे पास यही टेक्सचर पेंट बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पर मिल जाता है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और ये थोड़ा सा एलिवेटेड स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है। सेकेंड हमारे पास इसका टीवी लॉन्च आ जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और सीलिंग की हाइट यहाँ पर भी थोड़ी सी ज्यादा है जिसकी वजह से स्पेशियस फील पूरे घर के अंदर ज्यादा है। सामने गोले का डिजाइन विक्टोरियन के अंदर बहुत अच्छा है। विंडो पैनल जो हम बाहर से देख रहे थे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हमें यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। इसको मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये 4 स्टेयर स्टेप्स से हम ऊपर आ गए और इधर से ये स्टेयर्स अंदर से ही जा रही हैं टू द रूफ टॉप। एक और अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर के घर वालों ने छत पे जाना हो तो जा सकते हैं। ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। इसके साथ हमें बाहर इसका बैल्कनी एरिया भी मिल जाता है, यानी कि स्मोकिंग वगैरह करनी हो आपने जाना तो जा सकते हैं। उस साइड के ऊपर हमें टेरेस कनेक्टेड मिलता है और ये इस साइड से इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये सामने हमारे पास एक मुझे बेडरूम नजर आ रहा है और ये स्क्वायर स्टाइल के अंदर डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा दिया हुआ है और इसी की डक्टिंग वगैरह यहाँ तक आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है। अब चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में। ये डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, जबरदस्त माशाल्लाह। इस बेडरूम का भी साइज मास्टर बेडरूम साइज का है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है। सामने फैंसी लाइट बेडरूम साइड की और ये कर्व डिजाइन जो बाहर मिल रहे थे वही हमें अंदर मिल जाते हैं और ये आर्च डिजाइन के अंदर हमें यहाँ पर विंडो मिल जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। रूम के साइजेस जो है अभी तक जो हमने देखे हैं वो मास्टर बेडरूम साइज के हैं। ये इसकी वॉक इन क्लोजेट जो कि अगेन सेमी ग्लास के साथ यूज की हुई है। ये टेरेस का एक्सेस एरिया और ये इसका अटैच वॉशरूम बैकलेट मिरर। वॉशरूम डिजाइन बहुत एलिगेंट भी है और लग्जरी भी है और यहाँ पर भी मेरा फेवरेट ब्लैक कोरियन इन्होंने यूज किया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और नीचे भी देखिए कि टाइल का काम अच्छा हुआ है, यानी कि ये महंगा काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। नीच डिजाइन भी चकोर नहीं है, थोड़े से डायगोनल से हैं, ये अच्छे दिए हुए हैं। वॉल कमोड हमें यहाँ पर मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इस वॉशरूम का ओवरऑल 360 व्यू। डिजाइन अभी तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। सीयूवी लाइट्स है, रेन शावर काफी ह्यूज इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब रिमेनिंग के बेडरूम देखते हैं और ये इन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल के साथ प्रोफाइल लाइटिंग की वार्डरोब्स इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। घर के डिजाइन एस्थेटिक्स टू गुड टू बी ट्रू है, जबरदस्त। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सेकंड फुल किचन मिल जाता है, इंडक्शन प्लेट के साथ है। वार्डरोब काफी, कैबिनेट्स काफी ज्यादा है और सिंक जो है वो इन्होंने कॉलर्ड काफी बड़ा यूज किया हुआ है। सेम स्टेयरकेस वाला ही मार्बल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ पर हमारे पास फ्रिज या डीप फ्रीजर रखने की प्रोविजन भी मिल जाती है। काफी खुले खुले से डिजाइन एलिमेंट है और एक और अच्छी चीज ये कि इन्होंने इस जगह को भी यूटिलाइज कर लिया, यानी कि नो नेगेटिव स्पेस। यहाँ पर आप अपना वो सामने स्विच मिल जाता है तो आयरन टेबल लगा सकते हैं और अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम, जबरदस्त। ये भी व्यूअर्स मास्टर साइज का बेडरूम है। सीलिंग के ऊपर वुडन टेक्सचर के अंदर सीलिंग दी हुई है और तमाम सीलिंग जो है वो ऑलमोस्ट 2 टोन के अंदर और स्टेप्स के अंदर दी हुई है और कर्व डिजाइन सीलिंग के अंदर भी हमें मिल जाता है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। विंडो काफी बड़ी है, वुडन टेक्सचर के अंदर सीलिंग है और ये बेडरूम साइड हमें मिल जाती है। वही फ्लूटेड पैनल मुझे यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और वार्डरोब इस रूम के अंदर भी काफी बड़े साइज की इन्होंने अगेन 2 टोन के अंदर यहाँ पर दी हुई है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, ये वॉशरूम मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सीओबी लाइट्स हैं और कर्व डिजाइन कोरियन के साथ है। सामने वैनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और डी शेप के अंदर इन्होंने बेवल कट का बैकलेट का मिरर दिया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल दी हुई है और वॉल एंड कमोड हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ऊपर वाले तमाम अभी तक जो हमने बेडरूम्स देखे हैं उनके साथ बैल्कनी या टेरेस का एरिया हमें मिल रहा है। इवन टीवी लॉन्च के साथ भी हमें टेरेस का एरिया मिल जाता है और इन्होंने टीजे कंपनी के स्विचेस पूरे घर के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। अब आ गया हमारे पास फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम। अगेन ये सबसे बड़ा आई थिंक बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग का डिजाइन बहुत मिनिमलिज्म के साथ इन्होंने यूज किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। फैंसी लाइट्स बहुत ज्यादा अच्छी दी हुई है और बेडरूम साइड भी काफी प्यारी इन्होंने बनाई हुई है। सेम वही वुडन टेक्सचर
फ्लूटेड पैनल के साथ। और ये इसका वार्डरोब का एरिया, साथ उसके हमें ड्रेसिंग टेबल इसका मिल जाता है फ्लोटिंग के साथ। और यहाँ से खड़े होके बिल्कुल घर के बाहर तक मुझे नजर आ रहा है ये इंटरकनेक्टिविटी घर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस घर को अगर फर्निश कर दूं तो बहुत अच्छे इसके डिज़ाइन एलिमेंट हो जाएंगे। और बैक साइड के ऊपर भी हमें इसकी बैल्कनी मिल जाती है और वही 1.6 गेज के इसके विंडो पैनल हमें मिलते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन गोले का काम वहाँ पर भी किया हुआ और सामने हमें इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। और ये इसका अटैच वॉशरूम वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वुडन टेक्सचर के साथ है। और एक और ख़ास बात ये कि तमाम बेडरूम्स के अंदर ही हमें इसकी वार्डरोब्स मिल रही है, कोई भी वार्डरोब जो है वो वॉशरूम के अंदर नहीं है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत लग्जरी 13 मरला डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ 95 लाख रुपीस, विच इज़ नेगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। व्यूअर्स, एक चीज़ जो मैं स्किप कर गया वो मैं अभी ऐड कर देता हूँ। ये मेन डोर सामने जिससे हम लोग अंदर एंटर हुए थे, ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल यानी कि टीवी लॉन्च का एरिया, और उसके सामने ये वाली जगह जो है हमारे पास इसका डाइनिंग रूम का काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊँ तो 10x12 का या 15 का ये वाला एरिया हमें यहाँ पर मिलता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरत तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे मजीद घर देखना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर लें। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।